राम जी केवट की नौका से उतर गए, माने केवट ने गंगा उस पार उतार दिया। तो अब देखो, राम जी मन में सोच रहे हैं कि इस केवट को कुछ उतरा ही देना है। राम जी केवल सोच रहे हैं, तो राम जी सोच तो रहे हैं कि देना है, लेकिन दें क्या। उस समय भैया ये फोन पे तो चलता नहीं था, गूगल पे फोन पे है। ये तो आज का जमाना है, फोन पे चल गया, गूगल पे चल गया। अब तो लोग बैंक भी नहीं जाते, घर में ही बैठे खट्ट 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 भेज दिया सो पैसा चला गया, और खट्ट खट्ट किया सो पैसा आ गया। हाँ जी कि ना जी। अब राम जी सोच रहे हैं केवट को उतराई देना है तो क्या दे। भैया देखो, इसी को कहते हैं पत्नी, इसी को कहते हैं पत्नी, वाइफ नहीं। वो वाइफ पाइप क्या होता है वो आप लोग जानो, पत्नी हम जानते हैं, इसी को कहते हैं पत्नी। राम जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि इस केवट को कुछ देना है, और जानकी जी बगल में खड़ी है, तुरंत समझ गई। पियहि की सिय जान निहारी। पिय माने पिया, पिया माने राम जी, पिय ही माने हृदय, हृदय माने मन, मन माने दिल। पिय ही की सिय, सिय माने सिया जानकी जी। पिय ही की सिय जान निहारी। राम जी ने कहा नहीं कि जानकी तुमको चतुराई में दे दो, आहा। पिय ही की सिय जान निहारी, जानकी जी समझ गई, और मन मुंदरी मन मुंदित उतारी। जानकी जी ने अपने उंगली में से अंगूठी उतारी और तुरंत राम जी के हाथ में दे दी, सरकार ये दे दो उतराई। इसी को कहते हैं बोले पति रोक लखी आयसु अनु। राम कथा जीवन जीना सिखाती है भैया, और भागवत कथा, भागवत कथा मरना। हाँ? राजा परीक्षित ने भागवत कब सुनी, जब ने श्राप लग गया। बोले इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, भजन करते हुए समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, मर्यादा का उल्लंघन है ये। इसलिए 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप लग गया। तब राजर्षि परीक्षित ने कथा श्रवण करी भागवत महापुराण की, लेकिन राम कथा। और एक बात समझिए, हमने एक दिन और कहा था, हमें याद है, आप लोग भले ही भूल गए हो, हमें याद है। राम जी ने जीवन में जैसा जैसा किया वो हमें करना चाहिए, पर कन्हैया ने, बालकृष्ण प्रभु ने जैसा किया वैसा हमें नहीं करना चाहिए। और कर सको तो कर लो। 1000 फण वाले कालिया नांग पर नाचे, वो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आप पकड़ लो एक आध सांप कहीं मिल जाए तो, कर सकते हो तो कर लो। हाँ, मिल जाए सांप से पकड़ लो और उसके ऊपर नाच करो, सांप के ऊपर नचो, कर सकते हो तो कर लो। हाँ? भगवान ने 16,108 विवाह किए, कितने हैं? हाँ, आप लोग कर सकते हो तो कर लो एक से दूसरा, एक ही नहीं हो रहा है। बड़ी झंझट है साहब। हाँ, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही, लड़कियों को लड़का नहीं मिल रहा है। हाँ? कन्हैया ने जो किया वो हमें जीवन में करना नहीं है, पर राम जी ने क्या किया। बोले प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सवेरे उठ के स्नान करके माता पिता गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। करना चाहिए ना। करते कितने लोग हो, ये बैठे हैं न्यू, क्या कहते हैं इनको अंग्रेजी में, न्यू जनरेशन। अरे हाउ, समझ गए ना, यही काफी है। पढ़े लिखे नहीं है अपन, अंगूठा छाप है।
और करते हैं आप लोग, जो बच्चे बैठे हैं, करते हैं माता पिता को प्रणाम? नहीं करते ना। और फायदा देखो, फायदा है प्रणाम करने के। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। नित्य प्रति हम अपने से बड़ों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये बैठी हैं देखो, क्या नाम है? श्रीमती शशि। पूरा नाम क्या है? कौन है आप? परिहार। श्रीमती शशि जी परिहार। एक बार जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए सब लोग। अब पूछो महाराज जी, आप लोग, आपने इनके लिए तालियां क्यों बजवाई? हम लोग भी तो बैठे थे, हम लोग दुश्मन हैं क्या आपके? पूछो पूछो पूछो, क्यों बजवाई? इसलिए बजवाई क्योंकि जो श्लोक अभी हमने सुनाया ना, हमारे साथ साथ ये भी बोल रही थी। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल।